हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11 बजे से। डुग्गू टाइम हो गया, बिट्टो को लिवा लाओ। 10 बजे करीब छोड़ आए थे ना हम लोग। हाँ तो जाओ, पापा के साथ चले जाओ। हाँ, दवाई खा लो फिर ले आओ। डुग्गू को आ गया था फीवर, और फीवर वो है ना, अब गर्मी पड़ने लगी। बच्चे क्या करते, बाहर से खेल के आए, पसीने से भींगे, आके ठंडा पानी पी लिया, तो बस यही किया उसने, जुकाम हुआ और फिर फीवर आ गया। तो आज भी स्कूल नहीं गया, अब कल से जाएगा स्कूल। आज बिट्टो को छोड़ के आई स्कूल। और अभी बनाऊंगी, अब खाने की तैयारी करूंगी। जाओ लेके आओ। तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं, और बिट्टो आ जाए फिर पूछेंगे आज का दिन कैसा रहा। सुबह ही मना करने लगती, जैसे ही बोलो आज स्कूल जाना है तो सुबह ही रोने लगेगी, स्कूल नहीं जाना है, बच्चे सब घर चले गए। तो छोड़ के आई आज। टीचर बोल रहे थे आप रोज़ थोड़ी देर इसको छोड़ो, तब आदत पड़ेगी। डुग्गू चला गया था बिट्टो को स्कूल लेने, और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा बनाए जिसमें सब्जी ना कट ज़्यादा करना पड़े। तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन दाल लगा। तो मैं यहाँ मलका मसूर की दाल मैं बनने रख रही हूँ। बड़ा मुश्किल से वो गांठ खुली थी पॉलीथिन की, अंगूठे में चोट लगने की वजह से। और फिर उसके बाद मैंने दाल धुल के रखी, और फिर बना लूँगी चावल। साथ में एक ही हाथ से आटा भी मार लिया था, उल्टे हाथ में चोट लगी थी तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे खाना तो मैंने जैसे तैसे बना लिया था। ओके। अच्छे से डालो। दाल तो बन गई थी, और इसके लिए मैंने प्याज और टमाटर को कट कर लिया था। तो मैंने भगोनी में प्याज भूंज के टमाटर डाल दिए। टमाटर को थोड़ा पकने में लग रहा था टाइम, और ये प्लेट एकदम फिक्स हो गई थी, इसमें निकल ही नहीं रही थी। मैंने कपड़े से भी हटाने की कोशिश करी, सरसी से भी हटाने की कोशिश करी। फिर इससे जब मैंने हटाया ना, तब ये ढक्कन हटा। तो टमाटर अभी गले नहीं थे, जब गल जाएंगे तब उसके बाद डाल दूँगी दाल, और फिर इसी कुकर में बनने रख दूँगी चावल। तो यहाँ पे टमाटर थोड़े से अभी कच्चे थे, तो फिर से रख दिए मैंने कि अच्छे से जब पक जाएंगे तब मैं दाल इसमें डाल दूँगी और बन के हो जाएगी रेडी। और इधर बिट्टो जिद कर रही थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और एक बार ये आइसक्रीम खा चुकी है और दोबारा मांग रही थी। तो वही बहाने बना रहे थे कैसे भी इसका ध्यान हटे। और इधर बंदर इतने सारे आने लगे हैं अब, गर्मी की वजह से इधर छाँव में बैठ जाते हैं। तो वही मैं देखने आई थी कि कपड़े पड़े रहते हैं, कहीं कपड़े तो नहीं खींच रहे, और तुलसी भी लगी है, कहीं तुलसी ना तोड़ दें। तो बहुत सारे बंदर उधर नीचे बालकनी में बैठ जाते हैं, सामने जो घर है उसमें। तो बस बंदरों का आतंक जारी था। और इधर दाल भी मेरी बनने वाली थी, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल गए थे। अब बस इसमें दाल डाल दूँगी और दाल मेरी हो जाएगी रेडी। और फिर इसी कुकर में चावल बनने रख दूँगी, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। कभी कभी तो छोटे से बंदर है ना, वो अंदर आ जाते हैं, तो इस वजह से जब भी बाहर बहुत ज़्यादा बंदरों की आवाज़ आएगी ना, बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर बिट्टो को भी कमरे में अंदर बंद कर देते हैं, मैं भी अंदर ही रहती हूँ। फिर बाहर भी कम ही आऊँगी, और किचन के भी गेट लगा के बस सब अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पे दाल तो मेरी होगी रेडी, और चावल भी रख दूँगी इसी में बनने। और सुबह जब चोट लगी थी तो सोच रही थी कैसे खाना बनेगा कैसे, लेकिन धीरे धीरे बना लिया, हो गया। बस बर्तन है, अब देखूँगी बाद में, हाथ को ग्लव्स वगैरह कुछ पहन के बाद में धुल लूँगी। अभी इतनी जल्दी नहीं, खाना की जल्दी रहती है, बस खाना टाइम पे मिल जाए। बर्तन तो लेट भी धुल जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो खाना बस बन गया मेरा। तो खाना तो बन गया मेरा, और दुग्गू को दे दिया। अब बिट्टू रानी मेरी सो गई है, और बस अब पड़े हैं बर्तन। तो वही सोच रही हूँ कि कुछ जुगाड़ करके इसको कवर करके
और फिर बर्तन धुलूँगी। या तो ग्लव्स मिल जाए मुझे या फिर पॉलीथीन बांध के तब बर्तन धुलूँगी।